से लड़ेगी कांग्रेस? बताता हूँ, पहले ये देखो। जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये दो थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर दो पे पहुंच जाएंगे हो सकता है। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू हुआ स्वीकार है नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? अरे उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं, तो देखिए, बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी, रसोई गैस पे तो बीजेपी जवाब देगी। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती चली जा रही, उसके बाद भी 1100 रुपए का है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? चित्रा जी, यही बात तो है ना, ठीक है कि आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे, आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूं सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, महिलाओं से बात करिए। फिर भी ये क्यों जीत जाते हैं? सिलेंडर में इमरान प्रताप गढ़ी जी, ये बड़ा काट सवाल है। करके लोग उसके नीचे लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। अब आप बड़ा कह रहे हैं सवाल ये महंगाई है, बहुत बड़ा है, ये बेरोजगारी बड़ा सवाल है कि ये जीत क्यों जाते हैं? है ये मुद्दा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं रीजन बता रहा हूं। अब मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, फिर वो ईवीएम गुजरात में चुनाव में वैसे अच्छा रहा। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। देखिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं, मीडिया और सियासत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भी नहीं है तो आप भी नहीं है, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। हमें आप बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जरूरत है आपको, आपकी जरूरत हमें भी है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की सच्चाइयां देश को दिखाएं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक। बेखबरी रहती तो खबर देने के लिए यहाँ क्यों बुलाते आपको? मैं व्यक्तिगत, मैंने कहा ना, सूरत में चुनाव हुआ, अगले दिन 30 से ज्यादा हीरा कारोबारियों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए। टाइमिंग का खेल कितना शानदार है। आप इसे नहीं मानेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था सीबीआई तोता है क्या? हाँ। कि आप एजेंसियों आप ही के समय में कहा था ना? एजेंसियों का सदुपयोग कर लीजिए चुनावों के समय पे, और उसके बाद फिर ये कहिए कि ये जीत क्यों जाते हैं। हम भी परेशान हैं, जीत क्यों जाते हैं। मुद्दे पूरे देश में इनके खिलाफ हैं, हम भी परेशान हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा ना 100, मैं मोरबी होके आया, 54% से ज्यादा वोट प्रतिशत मोरबी होके आया हूं। मैंने कहा ना, देता लाशें बिछी थी फिर भी जीत गए। अब तो देश से सवाल पूछना है कि भाई और कैसे, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, तो हमें भी तो पूछना है। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं, इन्होंने आंकड़े की बात कही, आज के जमाने में सबके हाथ में फोन है, जाके चेक कर लीजिए। हमारे जमाने में कभी भी, सिर्फ 2020 कोविड का दौर छोड़ के, महंगाई की दर कभी डबल डिजिट में नहीं रही है, अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक, और इनके जमाने में हमेशा ज्यादातर डबल डिजिट में रही है, 10% से ऊपर रही है। ठीक है, 2010-12 में ये बताइए, महंगाई डायन खाया जाता, किसके जमाने में बना था खाना? हमारे जमाने में बना था, हमारे जमाने में बना था, थी तभी तो और बना हमने था। बनने दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आई एम सॉरी बाबू। आज तो स्थिति है कि कहा गया है, ये पाबंदी लगा रहे हैं, कोई न बोले। गाली तो बक रहे हैं बैठ के सब लोग। सुनिए ना सुधांशु जी, अब मेरा टर्न है, की मौत और हिटलर की मौत बोल रहे हैं। मेरा टर्न, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बोलने दीजिए। कहा गया है, मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी, कितने दिन जेल में रहा था, पत्रकार था वो। और भी कितने पत्रकारों का उदाहरण दूं, याद है आपको जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी? ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले, बोले ना कोई।
आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम ये बोल तो रहे हैं, कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? हम तुम्हारे पापा हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। सब लोग बोल रहा है। दुनिया किसी यहाँ गुंडे पर की बैठा कहानी हुआ नहीं हर लिखती। शख्स बोल रहा है मेरी कि बात किसकी सुनिए। जुबान पर ताला कहाँ- लगा हुआ है? कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? नहीं यहाँ गए। पर नहीं, एक कम से सेकंड कम सर, पत्रकार आपकी साथियों का बात तो सही है। पक्ष देखिए, लीजिए। एक सेकंड, बिल्कुल चित्रा जी, ले रही हूँ कम से कम बात। पत्रकार नहीं, साथियों का लेकिन तो आप मेरी पक्ष बात लीजिए। सुनिए। आप अगर ये कहेंगे कि जुबान पे ताला क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल? वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? इमरान जी, अगर आप सरकार की पत्रकारों तारीफ के करेंगी तो दर्द पर हम आ स्वतंत्रता जाएंगे। है। एक सेकंड आप सर, सरकार मुद्दे की गौण तारीफ हो करेंगी जाएंगे। तो आप मेरी बात स्वतंत्रता है। सुनिए। सरकार की तारीफ यही वो नहीं देश है करेंगी तो जहां पर एक वक्त स्वतंत्रता ऐसा आया नहीं था है। जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं यही है वो दौर है अमरजीत जब खान की। स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। ठीक। गजब बेइज्जती है। आपकी पार्टी के भीतर इतना सिरफुटौल है, चाहे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहां आज चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। हाँ, चुन आपके लिए वहां गए। सिरफुटौल अभी चल रहा है। हमारे सिर्फ फटोवल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप बताइए, पूरी आप बता कैबिनेट दीजिए। हटा दी गई। हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किसी ने चू की? नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र है, आपके वहाँ बोलते क्या आंतरिक निकल लेते हैं लोकतंत्र दूसरी है, तरफ। आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है, ठीक है। जब यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके लोग बोलते कहाँ हैं? वो लोग तो देखिए, निकल लेते हैं इधर से उधर। इनको लगता है, सर फुटबॉल चलने देखिए, दीजिए। हमारी आपको वो सर फुटबॉल लग रही होगी, मेरे लिए वो आंतरिक नहीं लोकतंत्र नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत वो कह रहे हमारी- हैं आपके वहां तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं, है नहीं, नहीं, हमारी दिल्ली से पार्टी- नाम लिखकर चला जाता है। होता तो आप बताइए, होता बता तो रहे हैं। एक झटके हमारी- में बिना चुनाव के जेपी नड्डा जी फिर से अध्यक्ष हो गए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग से चुने गए। और कौन कितने साल रहा है, आंतरिक लोकतंत्र- गिनाया जाए क्या उसको? कमाल देखिए, है। हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण होना ये भी है चाहिए। कि ये सत्ता केंद्रित लीडर आधारित पार्टी है, हम विचारधारा केंद्रित कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है, और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ हो। और अंतिम प्रधानमंत्री जो बोलूं इनके अब हुए, मैं? एक कल लाइन, शुरू हुआ? अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। इमरान, देखिए सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। आपके यहां से छोड़ के जाएं कहां? अडवाणी जी बेचारे कहां जाते? जोशी जी कहां जाते? सिद्धरमैया जी, इनके येदुरप्पा जी कहां जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे, ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। तो इससे है चुप होके बैठे रहो। एक नई पार्टी इनके यहां बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वही एक पार्टी है जहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे। नहीं छोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साये में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। अब दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है। मनमोहन सिंह के पास थी ना। तो क्या बने हुआ? बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री, आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दे, लगे कि हाँ एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आया है, मैं स्वागत करूंगा। मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा कि मैंने जिसके साथ बहस किया आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, आपको जवाब दे दूं। मैं दुआ करूंगा भाई के लिए। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? अब ये आपके टेस्ट बड़े पे थे डिपेंड कि करता है छोटे ना। थे? आपके टेस्ट पे नहीं, आप डिपेंड बताइए। करता है ना। नहीं, आपके हिसाब से बड़े शायर थे कि छोटे किसी थे? भी शायर के बारे में हमसे राय लेने से बेहतर है नहीं, आपकी नजर में पसंद वो पे बड़े डिपेंड शायर थे करेगा कि ना। नहीं थे? नहीं, बहुत बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई ठीक। दो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर।
100 साल पहले कहा गया, हमने छोटा नहीं किया जनाब, आपने खुद किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए मैंने एक शायर को बड़ा हल्का उदाहरण कोई था। इसको हल्का उदाहरण आप क्या जैसे होता है? बौद्धिक आदमी से इतने हल्के उदाहरण की उम्मीद नहीं अरे की भाई, जाती। अब इनको भाई इतने बड़े हो गए कि अकबर इलाहाबादी हल्के नजर वो आने शेर लगे भाई हल्का साहब। था, वो शेर हल्का था, वो शेर हल्का सुनिए, था। अभी सुनिए, शुक्र है कि मान्यवर, अकबर भी आपको अच्छे अभी लग से रहे हैं, उड़ने इलाहाबाद भी लगे अच्छा हवा लग में, रहा है। अभी आप- तो शोहरत नई नई है। अरे वाह, शबीना जी का शेर सुनाएंगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अगर उसका अगला आपको शेर उसमें सुना हल्के दूंगा, मेरा लगने लगा- कारोबार वही है। नहीं नहीं, तो मुझे मैं कोई इसलिए दिक्कत कह रहा हूं कि आपका मैंने वही बताया। अरे मैं तो आपकी विकेट पे आके बैटिंग कर रहा हूं भाई, इसलिए मैंने वो भाई, एग्जाम्पल आइए बताया हमारी आपको। पिच पे आइए। और मैं जो यही तो आपको अच्छी बात है ना, अच्छा, भाजपा मैंने जो चाहती है आपको कि उसकी बताया- पिच पे जाएं हम, अच्छा, ये मैं- हमारी पिच पे आके बैटिंग अच्छा, कर रहे हैं, ये अच्छी सुनिए, बात है। मुझे जो खुशी मैंने है इस आपको बात की। बताया- पहली बार सुधांशु जी किसी दूसरी की पिच पे जाके अच्छा। बैटिंग करने को मजबूर हुए हैं। नहीं, हम तो दूसरे की पिच पे आके बैटिंग करते हैं और आपकी पिच पे आपको बैटिंग करके जवाब दिया मैंने। अब मैं चलिए। आपसे पूछ रहा हूं, हमने इतने नेता आपके गिनाए 60 साल में, आपको तो ध्यान भी नहीं होगा। ये नहीं, सब मुझे मोदी ध्यान जी की नहीं। वजह से छोड़ के चले मेरी गए। बड़ी उम्र कम है, मेरी ये ध्यान बताइए, ज्यादा कहाँ है? नहीं, हम तो हमारी और आपकी दोनों को उम्र से पहले बता रहे हैं। नहीं, ये आपकी बताइए, हमसे ज्यादा है भाई। निजलिंगप्पा कामराज मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे। चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे। इसका मतलब- जगजीवन राम देवराज इसका- मोदी जी की वजह से छोड़ इसका गए थे। मतलब आप मान आपने रहे रिटर्न में हैं- बोले। ठीक है, चलिए, जरा लौट चित्रा जी, आते हैं, आपने भारत चित्रा जोड़ो जी, यात्रा पर आपने हो गई, चित्रा हो गई, मतलब बातें आप लोगों की सुधांशु हो जी गई, मान रहे जल्दी से, हैं जल्दी कि से अडवाणी लाइन जी, में। आपने अपने टर्न पे मुरली प्लीज, मैं मनोहर आपके जोशी नहीं जी का डिस्टर्ब जो कर रहा हाल था। है वो मोदी जी की वजह से हो है। गई, इसका आप दोनों मतलब लोगों की बात, इसका मतलब ठीक है। सुधांशु जी मान रहे हैं। ठीक। सुधांशु जी देखिए। मान रहे हैं कि अडवाणी नहीं, जी नहीं, का, सुनिए भाई। मुरली मनोहर जोशी जी का, येदियुरप्पा जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से है। अरे भाई, आप क्या बात कर, हमारे यहाँ जो छोड़ के गया वो लौट के आया और उसने देखा कि मान सम्मान बेचारा उसका- कहाँ जाएगा? भाई आपने अपने टर्न पे बोली है। कहाँ जाएगा? आपने अपने टर्न बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपके जिन्ना जी दोनों लोगों ने किसकी शपथ लेकर के सरकार बनाई थी? किसकी शपथ लेकर सरकार बनाई थी? तब तो संविधान भी नहीं बना था। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की तो थी नहीं, किसके जमाने की बात कर रहे हैं आज ये आप? कहेंगे कि हमारा उनसे नहीं, कोई किसके रिश्ता ही नहीं था। किसके जमाने की बात कर रहे हैं? आज ये कहेंगे कि उनसे हमारा नहीं, कोई आप रिश्ता ही बताइए नहीं। ना। आप ही तो कह रहे हैं कि मैं अरे आप विचारधारा वाली बताइए ना। पार्टी हूं। अच्छा, चलिए। मैं वैचारिक चलिए, आप पार्टी हूं। दूसरी बात कह हम रहा हूं। कह रहे हैं, सुनिए, आप दूसरी सुधांशु बात। जी मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप आपने मुझसे आप मुझे पूछा, आप बोल रोकेंगे, लीजिए। आप मुझे रोकेंगे, मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन अब छोटों का भी सम्मान करिए भाई। यही तो कह रहा हूं ना कि बोलने दीजिए। आप संसद में माइक बंद कर देंगे, यहां आवाज दबा देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी, हम आज डिबेट करने कहां हैं? जब भी आप तात्कालिक बातों पे बहस करेंगे, ये आपको ले जाएंगे 1947 से पहले, अतीत में। अतीत का मातम करेंगे, वर्तमान पे बात नहीं करेंगे। हिमाचल हारे हैं, गुजरात जीते हैं, दिल्ली हारे हैं। 3 राज्यों में चुनाव था। इसी एमसीडी में रक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिकाना मंत्री, कौन नहीं उतार दिया गया? अरे उनके जाते तो हैं, आपके तो जाते भी अरे नहीं हैं। कमाल है, बिना उनके गए, जाते तो हैं सुनिए, कम से कम। बिना गए चित्रा जी, सड़क पर उतरकर बिना गए, नेताओं सुनिए, को लड़ते हुए दिखना तो चाहिए कम से एक कम। अकेली प्रियंका आप गांधी ने, बता रहे सुनिए, हैं अब सुनिए ना, मोरबी में कौन गया कांग्रेस का बड़ा नेता? मोरबी नहीं, पे इतना सर, नाराज एक क्यों हो रहे सेकंड। हैं? मोरबी के जिक्र में नाराज आपको इसलिए तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल क्यों नहीं। तकलीफ हो? नहीं होनी चाहिए। 135 मैंने रिपोर्टिंग की है, इमरान संवेदना, प्रतापगढ़ी। मैं भी मोरबी, मैं गया हूं रिपोर्टिंग की है। मैं मोरबी गया हूं, मैं गई थी वहां मैं पर गया हूं बांटने मोरबी, लोगों का। आप मैं नहीं मोरबी इल्जाम में लगा सकते। सभा करके आया हूं। आप चित्रा जी, मेरी बात कीजिए सुनिए, ना, नाम बताइए, एक नाम बताइए नेता का, एक नाम बताइए नेता का। एक अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल में, कौन गया एक कांग्रेस का? अकेली क्यों प्रियंका नहीं जाती गांधी है ने कांग्रेस पार्टी हिमाचल वहां पर? प्रदेश में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये आप थोड़ी निर्णय करेंगे। ये आप निर्णय नहीं करेंगे, जनता ये अगर- हमारी पार्टी जनता निर्णय अगर करेगी। मुश्किल और इस में पर है, आप तो बहुत उसकी उत्तेजित भी मुश्किलों नहीं को हल होंगी। करने मेरी के बात लिए, सुनिए, दर्द बांटने मेरी के बात लिए सुनिए। आप नहीं जाएंगे और कहां नहीं कहेंगे गए? कि- अशोक गहलोत जी गए थे, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन विजुअल उठाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, अशोक गहलोत जी गए थे, उठाइए विजुअल, दिखाऊं आपको खोल के अभी। मोरबी में राहुल, एक सेकंड सर, अब आप पहले आ जाएंगे एक कि सेकंड। राहुल जी आप क्यों नहीं गए थे? प्रधानमंत्री से तो आप मेरी सीधे बात- मेरी बात प्रधानमंत्री सुनिए। की बात पर सीधे राहुल मेरी गांधी को बात लेकर सुनिए। आते अब हैं, देखिए, तो पूछा जाएगा ना पलट देखिए, के इमरान प्रतापगढ़ी जी। इतना हिमाचल नाराज मत प्रदेश होइए। में हाँ। एक अकेली प्रियंका गांधी जी ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बाकी पूरी इनकी कैबिनेट, सबको अकेले धूल चटाया कि नहीं चटाया? वहां के स्थानीय नेता, स्थानीय नेताओं ने भी। हाँ, लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, मैं पूरे गुजरात में गया, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण अंचल में किसी को पता ही नहीं था। विश्वास करिए, ये तो सच है, ये ये तो सच है। धन्यवाद। हाँ। आप, मुझे आपकी ये खूबी अच्छी लगती है चित्रा जी नहीं, में। तारीफ मत कीजिए। चित्रा जी में एक नेता उत्तर लोग प्रदेश तारीफ जिंदा करते है। हैं तो डर ही लगता है। तारीफ छोड़ मुझे दीजिए अच्छा मेरी। लगता है कि चित्रा जी में एक उत्तर प्रदेश जिंदा है, जो ये कभी कभी सही बातों पर मुहर लगाती हैं। खुशी इस बात की। अब रही एक भारत लाइन जोड़ो, और बोल दे, अब एक भारत लाइन- जोड़ो एक लाइन यात्रा और। की। अब देखिए, यूपी चले गए आप। अब हिमाचल प्रदेश में जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को। सबको दो दिया। सीटें आई हैं इन्होंने यूपी आपको में। न्यूज दे दी, दो जीत सीटें का आई क्रेडिट हैं। प्रियंका गांधी को। सबको है। हाँ, 2 सीटें कांग्रेस यूपी में के- आई नहीं, हैं। मेरी बात- कांग्रेस अब के- यहाँ मजे की एक बात बताऊं, बहुत मजे की बात। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की। कमाल है भाई। एमसीडी हारे तो किसकी फोटो लगाई गई?
अब यहाँ जवाब के दे दूं? प्रदेश अध्यक्ष की। अब जवाब क्या दे- चाहते हैं मतलब आप? जीत आप कि किसकी जीत- फोटो लगनी जीत चाहिए? की क्रेडिट प्रधानमंत्री जी, हाँ। तो हार की क्रेडिट कौन लेगा? अरे गुजरात मैं जवाब उनका दूं। गृह कौन राज्य लेगा? है, गुजरात सुनिए, का हार गृह की कौन राज्य है, लेगा? वहां पर मोदी के हार नाम पर की चुनाव कौन लड़ा, लेगा? 50 नहीं, मैं किलोमीटर जवाब दे रहा हूं। 30 किलोमीटर से ज्यादा का उन्होंने रोड हिमाचल शो में किया। किसके नाम पर चुनाव अरे था? 50 किलोमीटर का हाँ, मैंने अहमदाबाद में, देखा, अगले दिन 30 मैंने देखा किलोमीटर से एम्बुलेंस को ज्यादा का रास्ता रोड दिया शो था, किया। सबसे बड़ी खबर यही थी, मैंने देखा था उसे, देखिए, एम्बुलेंस मैं को रास्ता अब- दिया था। अब आप जवाब- मुझे बताइए चित्रा जी के अरे काफी देर हो गई, अरे भाई आपने भी बहुत देर बोला था भाई। अभी तक ठीक है, बोलने बोलिए दीजिए। बोलिए जल्दी से। बोलिए बोलिए। आप मुझे बताइए कि गुजरात उनका गृह राज्य है, गुजरात में उनकी फोटो लगी, उनके नाम पे चुनाव था। मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का भाषण सुनाऊं आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिमाचल वालों आप वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। सुनाऊं? तो किसके नाम पे चुनाव था? प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव था। सुधांशु जी। लेकिन जीत प्रधानमंत्री जी की, हार जेपी नड्डा जी की। और मोदी जी के लिए आप लोग कभी फूलों का हार लेके नहीं आए, घृणा और वैमनस्य के अंगारों का हार लेके आए। सुधांशु जी की ये बात पूरी तरह झूठ है, मैं यही साबित कर दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए हमेशा हमेशा घृणा लेके आए। मधुसूदन मिस्त्री नहीं बोले थे। नरेंद्र मोदी अरे जी बताइए, को महाराष्ट्र के नरेंद्र आपके मोदी नेता जी अब्दुल को शेख बोले। नरेंद्र मोदी जी को संसद में राहुल जी ने गले लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे उसके बाद क्या अरे किया था, कमाल ये है, भी तो बता क्या किया था? और दीजिए। बताइए ना क्या किया था? एक कहीं गले बैनन, अनेक लगाया था कहीं कि नहीं नैनन। लगाया था? गले लगाया था कि नहीं लगाया? अरे आप उसके बाद- चलिए अरे सुधांशु उसके जी, बाद जो आप हाथ से चलिए काम कल किया मेरे था, वो साथ बूंदी बताइए चलिए, था। चलिए हम आपको राहुल जी के गले लगवाते हैं। सुनिए। आप चलिए मेरे साथ, गले सुनिए, लगाएंगे एक राहुल जी मिनट, एक आपको। मिनट। कहीं बात से ज्यादा असर आंखों के इशारे का होता है, इसीलिए कहा गया एक कहीं बैनन, हाँ। अनेक कहीं और नैनन। जिनको- तो राहुल गांधी ने जो आंख से किया था उससे सब पता लग जानते गया हैं राहुल जी ने उस समय था आंख कि से वो क्या गला कहा था? लगाया बड़ा था मजे कि- ठीक है, closing राहुल comment जी ने जल्दी अंत से। में क्या कहा था? सिंधिया जी को आंख से इशारा करके कहा था कि जाइए भाजपा में, आपकी जगह वहीं है। चलेगा? ऐसा